निकाल रहे हैं। सुबह के 4 बज चुके हैं, हम 3 बजे के उठे हुए हैं। 3 बजे उठ के मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो मैं कितनी फ्रेश फील कर रही हूँ, क्योंकि कल हम 6 बजे आके रेस्ट करके खाना वगैरह खा के रेस्ट करके आराम से सो गए थे, और अब हम उठे हैं जाके 3 बजे उठ गए थे हम। आई गेस हमने 7 to 8 आवर्स की जो नींद है, सॉरी 5 to 6 आवर्स की नींद जो हमने कवर कर ली है। एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी फ्रेश, यू कैन सी फ्रॉम माई सेल्फ। तो आज जो क्या हो रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो उस वजह से हमें जो है रेनकोट पहनना पड़ेगा। यू कैन सी आई हैव द रेनकोट विद मी। सो फ्रॉम हेयर वी आर एट सोनप्रयाग इन आवर होम, एंड फ्रॉम यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो सफ़र है दैट इज़ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स, तो वो हम तय करेंगे अभी, एंड ऑब्वियसली इन द रेनकोट डाल के। तो वहाँ से जो हमारा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा, विच वुड बी फ्रॉम केदारनाथ टू गौरीकुंड टू केदारनाथ। तो वो जो असली ट्रैक जो है 16 किलोमीटर्स का, वो जो है हमारी वो डिफ़िकल्ट ट्रैक होगा जो हमें कवर करना होगा। तो लेट्स सी कैसे हम करते हैं, एंड वट एवर आई डू इन माई जर्नी, द होल एवरीथिंग आई शो यू। अभी मैं फिलहाल रेनकोट पहनूँ जल्दी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। जितनी जल्दी जाऊँगी उतनी जल्दी आऊँगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको कोई भी टैक्सी मिल जाएगी, और जो कि आपको 50 रुपीज़ पर हेड चार्ज करेगी। तो दोस्तों फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं, और यहाँ से जो है हमारा असली ट्रैक स्टार्ट होता है टुवर्ड्स केदारनाथ, विच इज़ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर्स। तो ये जो 16 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है, ये आप 3 ऑप्शंस यूज़ करके कवर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ हेलीकॉप्टर, या तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, एंड दिस विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 minutes to reach up to the temple. And the second one is you can use खच्चर या घोड़ा या कुछ भी आप यूज़ करके मंदिर तक जा सकते हैं, और ये 4 से 5 घंटे लेगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो है पैदल यात्रा, एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ऑप्शन विच वेरी रेयर पीपल चूज़। तो बहुत कम लोग जो हैं ये चूज़ करते हैं। तो मैंने जो है ऑब्वियसली मैं हर यात्रा पैदल करना ही प्रेफर करती हूँ रैदर देन यूजिंग अदर मोड्स। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपका इन फ्यूचर कोई भी प्लान बन रहा है केदारनाथ यात्रा का, सो आई वुड रेकमेंड यू कि बिफोर 1 week और 2 week आप वॉक स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन सम स्पोर्ट्स सेंटर लाइक जिम एंड ऑल, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो सके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो यात्रा के दौरान। किलोमीटर का रास्ता भी हमारा पड़ा है, और 3 किलोमीटर का रास्ता पूरा कर लिया है, एंड वी कवर्ड इट इन 1 hour। नाउ लेट्स मूव आगे। बहुत थकावट हो चुकी है, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड Jungle Chatti after covering 3 to 4 kilometers of the distance from Gaurikund, and we are feeling so tired. It's too difficult, guys. Literally the journey, the distance we are covering. You can see the roads are like the platform is like completely slant, and it gets very difficult to travel on that. बहुत मुश्किल से चढ़ा जाता है, कोई यहाँ पे चढ़ाई बिल्कुल ऐसी है। You can see the tiredness on my face, but still हम धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते जाएंगे। तो दोस्तों केदारनाथ ट्रैक की कुल लंबाई 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने तक कई पड़ाव आते हैं। सो सबसे पहला पड़ाव जंगल चट्टी आता है। तो फाइनली हम 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके भीमबली पहुंच चुके हैं, जो कि कहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है, जो कि अब यहाँ से केदारनाथ जी का जो रास्ता है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का रह गया। सो दोस्तों जंगल चट्टी के बाद अगला पड़ाव भीमबली आता है, जिसकी दूरी जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर है।
और दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं कि श्रद्धालुओं की इस पैदल यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हुई हैं। तीर्थयात्रियों को आराम करने के लिए पूरे रास्ते में कई विश्राम स्थल बनाए गए हैं। जगह जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है एंड वॉशरूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के खाने पीने के लिए छोटी दुकानें और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय 9 किलोमीटर की जो यात्रा हम पूरी कर चुके हैं और 7 किलोमीटर रह गई है। 7 किलोमीटर दूर है बस हम। बस हो चुकी है सच्ची में। कैमरामैन की भी बस हो चुकी है। बहुत सीधी पहाड़ी है ये भी है। दिखाओ उनको, वो देखो हमने वो वहाँ पे जाना है। तो दोस्तों भीमबली से 4 किलोमीटर चलने के बाद आप अगले पड़ाव लिंचोली तक पहुंचते हैं। लिंचोली के बाद केदारनाथ बेस कैंप आता है, जिसकी लिंचोली से दूरी 4 किलोमीटर है। केदारनाथ बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। और अगर आप 16 किलोमीटर की यात्रा कर मंदिर में पहुंचने के बाद थक गए हैं तो वहां पर आप आराम करने के लिए बेस कैंप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई प्लान बन रहा है केदारनाथ यात्रा का तो आई वुड सजेस्ट यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर ट्रैकिंग। फर्स्टली आई वुड से कि अगर आप कोई दिल या फिर हाई ब्लड प्रेशर और सांस की अगर आपको कोई बीमारी है तो वो लोग अपना केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करने से पहले कोई भी डॉक्टर से अपना कंसर्न कर ले। सेकेंडली अगर आप पालकी या खच्चर से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो गौरीकुंड और सोनप्रयाग पर बने हुए बुकिंग काउंटर पर पहले ही बुकिंग करवा लें। थर्डली आई वुड सजेस्ट यू केदारनाथ ट्रैक आप सुबह जल्दी शुरू करें तो अच्छा है, बिकॉज सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक ही केदारनाथ ट्रैक शुरू करने की परमिशन है। आफ्टर दैट यू कांट गो। एंड फोर्थली आई वुड से अगर आप देरी से ट्रैक शुरू कर रहे हैं, अगर आपको लेट हो भी गया तो आप रात को जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचोली में बने हुए विश्राम स्थलों में रुक कर अगले दिन ट्रैक दोबारा शुरू कर सकते हैं। रात के समय केदारनाथ ट्रैक करना सुरक्षित नहीं माना जाता, सो बी केयरफुल गाइज। और केदारनाथ यात्रा के समय अपने आइडेंटिटी प्रूफ जरूर साथ में रखें, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सेफ्टी। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप मानसून के मौसम में केदारनाथ ट्रैक कर रहे हैं तो वाटरप्रूफ बैग एंड एक रेन कोट अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि आपके कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमेशा सेफ रहे। बिकॉज़ मानसून के मौसम में यहाँ पर कभी भी वेदर चेंज होता रहता है और बारिश होती रहती है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि ये 2 चीज़ें जो है आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। मोर ओवर केदारनाथ यात्रा के समय मौसम के हिसाब से कपड़े पहनें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कमिंग इन समर्स तो आप समर के क्लोथ्स लेके आइए, साथ में एक जैकेट ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि मौसम का यहाँ पर कोई पता नहीं होता, कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है। ज़्यादा कपड़े लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर कमिंग इन विंटर ऑब्वियसली आप विंटर के क्लोथ्स ही लेके आएंगे। वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे। भगवान शिव की कृपा से हमने 16 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी और वहाँ जब हमने मंदिर का नज़ारा देखा और हमने क्या देखा वो आप सभी खुद ही देख लीजिए। सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम त्र्यंबकं नमः शिवाय।
फाइनली केदारनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं। ये मेरे हाथ में प्रसाद है। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं और आपको अब केदारनाथ जी के दर्शन करवाते हैं आपको भी। चलिए मेरे साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।